नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो इस साल की कट ऑफ है, उस कट ऑफ पे बहुत सारे विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी कि कट ऑफ बहुत हाई चल रही है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक बहुत ज़रूरी बात करना है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो प्रशासन है उससे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि कम से कम आप सीटों का स्पष्ट ब्यौरा सामने प्रकाशित करें, क्योंकि बहुत सारी सीटें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की नई शिक्षा नीति के तहत हर कोर्स में कम की गई है। कल मैं कैंपस भी गया था, आज शायद घर भी मैं आया था, तो इस वजह से कल कैंपस गया था। बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने विजिट किया। जो सीटों का डेटा ब्रोशर्स में यूनिवर्सिटी का दिख रहा है, वो सीटें बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है। एमकॉम में 250 सीट्स ब्रोशर्स में दी गई थी और उसमें 150 सीट्स पे एडमिशन हो रहा है। तो आप साफ तौर पे जानिए कि और भी प्रोफेशनल कोर्सेज में सीटें कम की गई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने पब्लिक डोमेन पे ये चीज़ें बिल्कुल भी जारी नहीं की हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। इसके साथ साथ फीस भी लगातार हर साल ये 10% बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये जो फीस 3900 समथिंग कुछ रुपया थी, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डेटा में लिखा गया है, वो फीस बढ़ के आज लगभग 6000 के करीब पहुँच रही है। पिछले साल बच्चों ने 47 या 4400 फीस पेमेंट किया था। इस समय के बच्चे कम से कम 5200 5300 फीस पेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर साल यूनिवर्सिटी की फ़ीस 10% बढ़ रही है और ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि नए बच्चे एकदम अनजान होते और फीस लगातार इंक्रीज हो रही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सिटी इसको भी पब्लिक डोमेन पे जारी करे कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि सीटों का ब्यौरा और सीटों का स्ट्रक्चर। बीए मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज़ में 40 सीट्स कर दी गई है। जहाँ पे पहले 58 सीट्स थी, वहाँ पे सीटों को घटा के 40 सीट कर गई है। इस तरीके से और भी कोर्सेज में सीटें, बीकॉम में भी सीटें कम की गई हैं। जहाँ तक हमें जो खबर मिले उसी खबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बीएससी, बीए सहित सारे कोर्सेज में जो सीटें हैं वो बहुत कम की गई हैं, लेकिन ये कोई भी सूचना पब्लिक डोमेन पे अभी जारी नहीं हुई है। सीटें कम हैं या सीटें नहीं कम की गई हैं, कम से कम यूनिवर्सिटी को चाहिए कि एक सीटों का विस्तृत ब्यौरा, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, किस में कितना एडमिशन हो रहा है, वो सीटें कम से कम सामने ला के ये खड़ी करें कि कितनी सीटें इस समय, कितनी सीटों पे एडमिशन मेन कैंपस का हो रहा है। आपके कट ऑफ की जहाँ तक रही बात, तो एनालिसिस जो हमने किया था, बहुत सारे लोगों ने जो एनालिसिस किया था, बीए में 4600 सीट्स पे एनालिसिस होता है, बीएससी में 700 समथिंग, मैथ में 347, बीएससी बायो में। इस तरीके से बीकॉम में भी जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो 700 प्लस सीटों पे किया है। पुराने ही सीट स्ट्रक्चर पे एनालिसिस करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमें भी जानकारी है अंदर से कि सीटें कम की गई हैं। ये तो जब हम डिपार्टमेंट वाइज विजिट किए, बहुत सारे अंदर के सूत्रों से पता करवाए, तो ये साफ तौर पे निकला कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो चीज़ें ब्रोशर्स में लिखी गई हैं वो चीज़ें सामने बहुत एक तरीके से अलग हैं। जो पीजी कोर्स हैं उसकी भी सीटें कम की गई हैं, ये भी आपको नहीं पता है। जो चीज़ें एग्जैक्ट ब्रोशर में है वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मैं एकदम साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, फ़ीस भी लगातार बढ़ रही है और ये बहुत साइलेंटली बढ़ रही है। इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना है, जितने भी बच्चे, इस पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक एक डिपार्टमेंट में 25 से 30 प्रोफेसर्स हैं। सीटें क्यों कम हो रही है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब प्रोफेसर्स हैं तो प्रोफेसर अपनी तनख्वाह तो लेंगे ही, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त सीटें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। आप क्यों सीटों को लगातार कम कर रहे हैं, ये बताइए। बच्चे तो परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे 4600 सीटों में अपना कंपटीशन बीए में देख रहे हैं, अब 3000 3500, पता नहीं कितनी सीटें, हमको भी नहीं जानकारी है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे स्पष्ट भी नहीं करते हैं कि कितनी सीटों पे एडमिशन हुआ। ये चाहते हैं कि सारी सूचना इनकी अंदर तक बनी रहे, है ना। लेकिन कम से कम इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी सीटों अभी बाकी हैं, कितनी सीटों पे एडमिशन हो रहा है, कितनी सीटें खाली है, जिससे कि बच्चे कॉलेज की तरफ तो कम से कम मूव कर सकें। बच्चों को खुद ही नहीं पता है, ना हम लोगों को जानकारी है। ऑफिशियल साइट्स पे भी इतनी सारी जानकारी नहीं मिलती है और जो काम होता है बहुत साइलेंटली काम होता है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि कम से कम सीटों का स्पष्ट ब्यौरा, कितनी सीटें हैं। प्रवेश भवन से कुछ लिखकर डिपार्टमेंट में और आ रहा है, ब्रोशर्स में डिपार्टमेंट में कुछ और लिखा है। ऐसे ही मेरे एमवॉक एंट्रेंस में हुआ था, जब मेरी पहली रैंक आई थी, तो आईपीएस के गैप ईयर में मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से वही ब्रोशर पुराना ही चला रही थी और इस वजह से बच्चों ने उस पर पिछले साल बवाल किया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डेटा ब्रोशर्स में अपडेट नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात आपके कट ऑफ की, तो जो एनालिसिस 4600 सीटों पर हुआ था, अगर वही एनालिसिस
3000 पे होगा तो ऑटोमेटिक यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें कम होंगी। आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन आपके सवाल और जवाब के सामने हमें खड़ा होना पड़ता है। बीकॉम में मान लीजिए कि हम 750 सीट्स पे आपका एनालिसिस किए कि 750 सीट्स पे कट ऑफ इतना जाएगी, इतनी कट ऑफ इसकी रहेगी। अगर वही सीटें घट के 400 हो जाएंगी तो यूआर कैटेगरी की कुल मिला के 160 सीट्स होंगी, ईडब्ल्यूएस की 40 सीट्स होंगी, ओबीसी की 27% सीट्स होंगी। तो ऑटोमेटिक कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ें अलग दिखेंगी आपको। बीए में जो डेटा हम 4600 पे दे रहे हैं, लगभग 17 से 1800 यूआर की सीटें, अगर वही सीटें अगर 3000 हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आप ये जानिए कि 1200 सीटें फिर यूआर की रहेंगी। तो 1200 सीटों की कट ऑफ और 1700-1800 सीटों की कट ऑफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। और वही फ़र्क आपको ये दिख रहा है, लेकिन आपको कट ऑफ में फ़र्क दिख रहा है, लेकिन आप सीटों के लिए हमको भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच पाया वहाँ तक यही खबर है कि इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सीयूटी यूजी में बहुत सारी सीटों की कमी की गई है। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी सीटें डिडक्ट की गई हैं और ये सोचने का भी विषय है। फ़ीस भी आपकी बढ़ी है, आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप नए बच्चे हैं और आपकी फ़ीस हर साल 10% बढ़ती चली जाती है। जो हम लोगों के समय की फ़ीस 900 रुपये थी, आज वो फ़ीस बढ़ते हुए आपकी लगभग 5000 क्रॉस कर गई है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, अपने जगह पे रख के आप सारी चीज़ें मत सोचिए, कम से कम और भी चीज़ों के एनालिसिस करना सीखिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी प्रवेश भवन समिति से जो भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आपसे यही निवेदन है कि कम से कम आप सीटों का स्पष्ट ब्यौरा सामने लेकर आएँ कि कितनी सीटों पे कितना एडमिशन हुआ है। बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज़ में तो मैंने क्लियर पहले ही कर दिया था, सीटें कम की गई हैं। बीए एलएलबी में 120 सीटें हैं। इसके साथ साथ सारे कोर्सेज में सीटें कम की गई हैं, ये मुझे इतना जानकारी मिली है। तो ये इस वजह से कट ऑफ इस बार की पहाड़ छू रही है, इस बार की कट ऑफ हाई चल रही है, क्योंकि एक रिजर्व कोटा होता है। अनरिजर्व की 40% सीट्स, ईडब्ल्यूएस की 10% सीट्स, ओबीसी की 27%, एससी और एसटी की भाई रिजर्वेशन, उसमें पीएच कोटा, स्पोर्ट कोटा, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है यार कि कम से कम जब सीटों का स्पष्ट ब्यौरा आपको भी नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता होगा, पुराने डेटा के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये है कि हम पुरानी ही कट ऑफ का एनालिसिस पुराने बेस पे करेंगे। अगर पुरानी सीटों का स्ट्रक्चर होता तो आज ये कट ऑफ यहाँ पर आई होती। जब किसी से पूछने जाओ तो वो ठीक से जवाब नहीं देता है, हमको जब जवाब नहीं दे तो आपको क्या जवाब देंगे ये बताइए। उनसे पूछे तो बहुत सारी चीज़, प्राइवेसी रहनी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइवेसी? प्राइवेसी क्या चीज़ है? आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप बच्चों को डेटा नहीं बताएंगे, बच्चों को चीज़ें स्पष्ट और क्लियर नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से जानकारी पाएंगे, आप ये बताइए। प्रवेश भवन में इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, वो भी परेशान हैं, कहीं किसी का फीस नहीं सबमिट हो रहा है, किसी का कुछ गलत हो गया है, किसी की मार्कशीट सबमिट हुई है उस पर भी कोई लिख के एडमिट रिमार्क पे आ रहा है, आप यहाँ से कुछ आपके हाथ में है ही नहीं है, तो बच्चे परेशान होंगे, ऑटोमेटिक ये बात है। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिरकार सीटों का डेटा कब यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी, कितनी सीटें बची हैं, इस पर कब स्पष्ट सूचना जारी होगी, जिससे कि बच्चे कॉलेज में जा सकें, क्योंकि बच्चे भी परेशान हैं और हम तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ, एक और नई जानकारी और ऐसे ही नए खुलासे हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।